कि आपका गाड़ी का या बाइक का टायर जल्दी वेयर एंड टेयर हो रहा है, कि आपकी गाड़ी या बाइक हाईवे पे अचानक हाई स्पीड पे बैलेंस लूज़ कर रही है। दोस्तों, अगर आपका पेट्रोल का खर्चा बढ़ गया है और आप पेट्रोल के पैसे बचाना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए हो गया कि इसका ये TPMS का मुझे क्या ज़रूरत है। मेरे पास तो मैं तो हर महीने टायर हवा चेक कराता हूँ टायर में, तो कभी भी पेट्रोल भरता हूँ तभी भी मैं चेक करा लेता हूँ। तो इसका ज़रूरत क्या है एक्चुअली? तो दोस्तों, इसका एक्चुअली ज़रूरत कभी पड़ता है कि जब भी अपन हाईवे पे चलाते हैं तभी आपने वो मालूम नहीं रहता, अपन चेक नहीं करते कभी कभी। तो ऑल ऑफ अ सडन अपने पास अगर ट्यूबलेस टायर होगा तो ऑल ऑफ अ सडन पंचर रहेगा तो हवा निकल जाता है टायर में से, तो अपने को मालूम नहीं पड़ता है। तो वो सीन में एक्सीडेंट्स होने का चांसेस बहुत रहता है। तो इसका तभी अपने को इम्पोर्टेंस मालूम पड़ता है। और बेसिकली टायर का भी कैसा है, वेयर एंड टेयर हो जाता है। अगर कोई एक टायर में आपका प्रेशर कम रहेगा तो उसके वजह से टायर भी वेयर हो जाता है। और ऊपर से अगर टायर में एक्यूरेट प्रेशर आप मेंटेन करोगे प्रॉपरली तो आपको आपका गाड़ी अच्छा माइलेज भी देगा। और हर गाड़ी और हर बाइक के ऊपर रिकमेंडेड टायर प्रेशर वो लोग मेंशन करते ही हैं, जिससे अपने को अच्छा माइलेज मिले। सो अगर अपन कंपनी का रिकमेंडेड टायर प्रेशर मेंटेन करेंगे अपना बाइक या कार में तो अपने को अच्छा माइलेज मिलेगा, इससे अपना पैसे की बचत होगा। सो दोस्तों, मैं जो यूज़ कर रहा हूँ TPMS ये स्काई शॉप की तरफ से है। और चलिए देखते हैं बॉक्स के अंदर क्या क्या आता है। इसका जो डिस्प्ले है वो मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल कर दिया है और मैं यूज़ कर रहा था इसको एक 3-4 महीने से। तो मैंने जस्ट इसका सेंसर्स निकाल के चेकिंग के लिए रखा है बॉक्स में। तो देखते हैं इसका सेंसर कैसा होता है। ये वाला जो है वो एक्सटर्नल सेंसर होता है, ये डायरेक्टली आपको वॉल ट्यूब के ऊपर लगाना है। जो वॉल कैप रहता है वो निकाल के उसके ऊपर लगाना है। इसके लिए आपको कोई इंस्टॉलेशन किसी से कराने का ज़रूरत नहीं है, आप खुद ही कर सकते हैं इसको इंस्टॉल। तो चलिए देखते हैं इसके अंदर बैटरी कौन सा आता है और कैसे इसके बैटरी कैसे निकालते हैं। तो इधर एक साइड में एक नॉब दिया हुआ है जिसको आपको पुल करना है। तो इसको पुल करते ही आपको एक थ्रेड मिलेगा और आपके पास एक ये वाला टूल भी आपके बॉक्स में आ जाएगा। तो ये वाला टूल को जस्ट क्लॉकवाइज घुमाना है आपको, तो ये मेन जो कैप है वो खुल जाएगा। सो देख सकते हैं ऐसा वाला उसका बैटरी है। तो इसके अंदर ये वाला बैटरी आता है मैक्स CR1632 वाला। सो इसका बैटरी रिप्लेस करना भी सिंपल है, इतना कुछ डिफ़िकल्ट नहीं है। और ये वाटरप्रूफ लग तो रहा है, बट देखते हैं इसको कैसा है, क्योंकि मैंने अभी तक रेनी सीज़न में यूज़ नहीं किया हुआ है इसको। तो देखते हैं इसका क्या आगे इसका कैसा परफॉर्मेंस है। तो इसको ऐसे टाइट करना है और वापस आपको इसको क्लॉकवाइज घुमा के टाइट करने के बाद ये वाला कैप लगा देना है। और ये कैप इधर लॉक हो जाता है ये साइड में, जिधर इधर एक कटिंग दिया हुआ है उस पर। सो अगर नहीं होता रहेगा तो आपको थोड़ा एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। बट मेक श्योर कीजिए कि अंदर लॉक हो जाए बराबर से। और इसके अंदर ये वाला लॉकिंग सिस्टम है जिससे कोई इसको निकाल नहीं पाएगा बाहर से। तो इसका मैं एक्चुअल कैसा ये फ़िट करते और ये इसको कैसे यूज़ करते वो वाला मैं आपको गाड़ी के अंदर दिखा दूँगा। तो दोस्तों, इसका जो रीडिंग सेंसर है वो कुछ इस तरह से दिखता है। इसके ऊपर सोलर पैनल है और इसके ऊपर 3 बटन्स है। और ये साइड में इसका चार्जिंग स्लॉट है, ये साइड में कुछ नहीं है। तो चलिए अपन अभी सेंसर लगा के टेस्ट करते हैं इसको। सो दोस्तों, अभी अपन फ्रंट लेफ़्ट वाला सेंसर लगा रहे हैं गाड़ी का फ्रंट लेफ़्ट साइड में। सो पहले अपने को क्या करना है, ये देखो ये वाला जो वॉल ट्यूब है वो अपन निकालेंगे पहला, और इसके साथ में जो स्क्रू आता है वो फिट करेंगे फर्स्ट। और आपको ये ध्यान रखना है कि ये सेंसर किधर गिरना चाहिए, क्योंकि पेट्रोल पंप्स पे अगर आप टायर में हवा भरेंगे तो ये सेंसर गिरने का बहुत ज़्यादा चांसेस होता है उधर। सो अभी इसका सेंसर अपन डायरेक्टली लगा लेंगे ऐसा, और फटाफट आपको घुमाना है। और घुमाने के बाद है ना, ये वाला स्क्रू ड्राइवर से आपको पीछे जो नट लगाया था उसको आपको उल्टा डायरेक्शन में घुमाना है।
मतलब जो डायरेक्शन में आपने सेंसर टाइट किया था उसके अपोजिट डायरेक्शन में घुमाना है, तो ये सेंसर टाइट हो जाएगा और आप ऐसा कोई भी नहीं निकाल पाएगा इसको, अगर आप देखोगे तो इसको चोरी करने का चांसेस भी नहीं है। अगर आप किसी के पास ये वाला पैनर है तो आपका सेंसर चोरी हो सकता है, बस इसके अलावा चोरी नहीं हो सकता। तो अपन अभी बाकी सब सेंसर्स भी लगा लेंगे और फिर डिस्प्ले पे देखेंगे कि कैसा रीडिंग आता है उसका। तो चलिए आगे। सो सेकंड सेंसर भी अपन उसी तरह लगाएंगे, पहले वोल्ट ट्यूब निकाल लेंगे और इसके साथ में जो नट आता है वो पहले फिट करेंगे। और उसके बाद सेंसर फिट करेंगे। और इसको नट से उल्टे डायरेक्शन में टाइट कर देंगे। रेयर राइट का लगा रहे अपन, तो इसका भी सेम तरीके से वोल्ट ट्यूब निकाल के और फिर सेंसर डालेंगे। तो ये भी फिट हो गया है। सो अब ये लास्ट वाला भी अपन सेंसर डाल देंगे। तो इस तरह से अपन ने चारों सेंसर फिट कर लिया अभी। तो अभी अपन डिस्प्ले में देखेंगे कि क्या आ रहा है करके। तो जैसा कि आप देख सकते हैं डिस्प्ले में अपने को दिख रहा है ये 34 जो दिख रहा है वो फ्रंट दोनों टायर्स में है, और 32 जो दिख रहा है वो रेयर टायर में, और राइट साइड के रेयर टायर में 31 दिख रहा है। सो ये आप अपना जो टायर का रिक्वायरमेंट रहता है वो हिसाब से आप इसको सेट कर सकते हैं। तो वो हिसाब से अगर आपका रीडिंग अगर ऊपर नीचे हो रहा है तो आपको ये डिस्प्ले पे इसका ये बीप बजेगा, तो आपको मालूम पड़ जाएगा कि कौन से टायर में प्रेशर कम है करके, या कौन से टायर का अगर टेम्परेचर बढ़ गया रहेगा तो वो भी आपको बताएगा इसमें। So friends, if you like the content of my video, please do like my channel and subscribe it, and also share it with your friends so that everyone can take benefit of this product. I'll also leave the link of this product in the description box below, so you can check out this product on Amazon. Thanks for watching. Bye guys. सो दोस्तों चलिए देखते हैं अपन अमेज़ॉन पे क्या क्या ऑप्शंस अपने पास अवेलेबल है TPMS के लिए। सो अभी मैंने अमेज़ॉन का साइट ओपन कर दिया है। तो अमेज़ॉन के साइट पे सबसे कम वाला मेरे को जो दिख रहा है अभी TPMS फ़िलहाल वो 2799 का है, जो कि मैंने लिया हुआ है, ये स्काई शॉप से आता है। तो इसके बाद वाला जो है वो धूनी कार्ट का है, वो 3500 का अराउंड एक्सटर्नल TPMS। सो देखते हैं अपन ये वाले में क्या क्या ऑप्शंस अपने को मिलता है। तो इसमें बेसिकली एक एक्सटर्नल आता है और एक इंटरनल आता है। सो अपन पहले इंटरनल का बात कर लेते हैं। सो इंटरनल में आपको टायर वाले के पास जाके ही ये वाला बिठाना पड़ेगा, क्योंकि ये टायर के अंदर से बिठाना पड़ेगा। तो इंटरनल इज़ नॉट दैट कन्वीनियंट टू इंस्टॉल फॉर इंडिविजुअल्स। तो अपने को टायर शॉप के अलावा ऑप्शन कुछ नहीं है, तो अपन खुद से कुछ नहीं कर सकते इसमें। और इंटरनल का बैटरी एक्चुअली ज़्यादा चलता है, बट इंटरनल का एक प्रॉब्लम ये है कि इंटरनल में अगर बैटरी इसका डाउन हो गया तो आपको सेंसर ही बदली करना पड़ता है, तो वो पूरा रिप्लेसमेंट ही हो जाता है, क्योंकि उसमें बैटरी रिप्लेस नहीं होता है। तो अपन एक्सटर्नल का ही देखते हैं पहला। एक्सटर्नल में आपको 4 सेंसर्स आता है, फ्रंट राइट का, फ्रंट लेफ़्ट का, रेयर राइट का और रेयर लेफ़्ट का। सो ये सेंसर्स आपको एक्सटर्नली आप डायरेक्टली टायर के ऊपर ऐसा लगा सकते हैं, और इसके साथ लॉक्स भी आते हैं जिससे कि कोई उसको निकाल नहीं पाए। और इसके बॉक्स में एक डेटा केबल आता है जो चार्ज कर सकता है, बट आपको चार्जिंग का ज़रूरत नहीं। चार्जिंग आपको एक ही बार करना पड़ेगा, एक बार चार्ज करेंगे तो बाद में तो ये सोलर से ही चार्ज होता है, क्योंकि इसके अंदर सोलर पैनल्स है, तो सोलर के थ्रू चार्ज होता है। आपको वापस चार्ज करने का ज़रूरत ही नहीं पड़ता है कभी, एक बार फुल चार्ज करने के बाद। और इसमें डिस्प्ले पे आपको दिखेगा PSI और बार, दो इसमें दिखता है आपको रीडिंग्स।
तो वो आपको टायर प्रेशर दिखाता है और टायर टेम्परेचर भी दिखाता है इसके साथ में। और राइट में जो आइकन है वो बैटरी का है, तो इसमें आपको बैटरी इंडिकेशंस भी दिख जाता है कि बैटरी चार्ज है या डिस्चार्ज हो रहा है बैटरी। और इसके साथ में एक टेप भी आता है जो कि आप डैशबोर्ड पे लगा के उसको इंस्टॉल कर सकते हो डैशबोर्ड पे, तो इजीली आपको ऐसा दिख जाता है इसका टेम्परेचर रीडिंग कितना है करके। सो फ़िलहाल के लिए ये वाला जो दे रहा है वो 6 मंथ्स का वारंटी के साथ में दे रहा है। एक्चुअली 1 ईयर अभी हुआ है, जब मैंने लिया था तभी 6 मंथ्स का था, और इसके साथ वो लोग ने 6 मंथ्स का अलग ऑफ़र रखा था एक्सटेंडेड वारंटी के लिए। तो रेट्स तो जो तभी मैंने लिया था वही रेट्स चल रहा है उसका, तो आप इसको प्रेफर कर सकते हैं।